जी नमस्कार, मैं भारती हूँ और इस वक्त हम मौजूद हैं जिला दादरी के अंदर। और कांग्रेस की हर दिन है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी जन आक्रोश रैली है वो होती जा रही है। आज इस कड़ी में दादरी के अंदर आप देख पा रहे हैं कि तस्वीरों में पूरा पंडाल है वो खचाखच भरा हुआ है, किसी को बैठने की जगह नहीं। आप एक बार पिछली साइड भी दिखाइए अंकित भाई, एक बार दिखाना। ये जो है मंडी की जो गैदरिंग है वो फुल है और लगभग 5000 के आसपास की अंदर सीटिंग है और उसके बाद है वो बाहर है। इस आकलन भी हम पूछेंगे। मेरे साथ बेरी विधानसभा से भाई तस्वीर अहलावत भी है, यहाँ पूछे हैं। और तमाम आप कांग्रेस के जो कार्यक्रम आप देखते हैं उनमें कहीं ना कहीं इनकी हाजिरी रहती है। तस्वीर भाई, आज दादरी के अंदर भी एक बड़ा जन सैलाब है वो उमड़ा है। हुड्डा साहब का और मजबूती के साथ है वो आगे आने वाला टाइम आ रहा है। तो आज दादरी की जनता के लिए क्या कहेंगे और किस तरह की तस्वीर आज है वो बनी है? दादरी की जनता ने तो अपना मोह दिखा दिया है हुड्डा साहब के प्रति। ये मंडी का साइड कितना है, इतना है तो आदमी अंदर है साइड से और उतना ही उससे बाहर है। तो जो ये मोह दिखाया है और इसमें खासकर महिलाओं की जो भागीदारी है वो 60-40 के हिसाब से 60% महिलाएं हैं और जो यूथ है उसकी संख्या भी बहुत ज्यादा। ये दिखाता दीपेंद्र हुड्डा का क्रेज, उनका वर्चस्व इस इलाके में कितना है, ये इस चीज को दर्शाता है। और आने वाला जो रास्ता है राज का वो इसी भीड़ से होकर निकलेगा। तो इस भीड़ ने, इस जनसंख्या ने, इस तादाद ने ये जता दिया है आने वाला टाइम कांग्रेस का है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सीएम के चेहरे के तौर पर पसंद करते हैं लोग। और देखिए कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो संबोधन में भी है बधाई दे रहे हैं, पैर टेकने की जगह नहीं है। इन जो महिलाओं का आपने जिक्र किया 60% का, उनमें एक है आप देख पा रहे जो पीली चुनरिया है वो मनीषा सांगवान की है। एक महिला ने इतनी मजबूती की है तो उसके लिए क्या कहेंगे? उसने तो अपनी ताकत दिखाई दी, उसने तो दिखा दिया मैं जनता में मेरे कितना प्यार है, कितने आदमी घूमे हैं। तो जिस हिसाब से आप बता रहे मनीषा सांगवान की पीढ़ी चुन रही है, तो मनीषा सांगवान ने तो इस रैली को फिर आधी रैली अकेली उसी की है। मनीषा सांगवान का तो ये ऐसा यहाँ पर दिख रहा है जिस हिसाब से तादाद है, बढ़िया मेहनत कर रखी है भाई इनने। तस्वीर भाई देखिए, आम जनता भी काफी पूछ गई है और जनता का है वो जो रूपरेखाएं हैं वो है कांग्रेस की तरफ बढ़ रही हैं। आप कितनी सीट मान के चलते हैं कि कांग्रेस अब की बार है विधानसभा चुनाव में ले जाएगी? अब पहले आंकड़े आए थे जो रिपोर्ट से थी कि है ना कांग्रेस है 55 पार है, 60 पार है। आज इस जन सैलाब के बाद है 2 सीट और है, बाडड़ा और दादरी। यहाँ के क्या हालात मानते हैं? लोग तो ये कहे हैं इस पर्टिकुलर इलाके की बताऊं, हरियाणा की नहीं, यहाँ की पहले यहाँ के तो ये लोग न्यू कहे हैं टिकटा का बंटवारा सही होता है तो सारी की सारी सीटें हैं। आम लोगों की राय यह है हुड्डा साहब का क्रेज पूरा है लेकिन टिकटों का बंटवारा सही करना पड़ेगा। ये लोगों हम बात कर रहे थे, यहाँ चर्चा ये थी। और हुड्डा साहब नेता चुनने में बड़े पारखी हैं। एमएलए के मामले में उनके पास जो रिपोर्ट होगी वो जेन्युइन रिपोर्ट होगी तो अच्छे उम्मीदवार यहाँ से आएंगे। और भिवानी की दादरी की टोटली सीटें यहाँ हुड्डा साहब के दयात हैं, उनकी जो टीम है और जिस हिसाब से यहाँ जो मेहनत कर रहा है उन आदमियों को टिकट मिलकर सारी की सारी सीटें टोटली की टोटली सारी कांग्रेस के खाते में जाएंगी। हाँ, और जिस तरह से कल जेजेपी ने एक बयान जारी किया है कि हुड्डा साहब है वो नहीं चाहते थे कि सरकार बने, इस तरह की अब बयानबाजी हो रही है, नहीं कि पहले हुई। चुनाव आने के बिल्कुल करीब आने के बाद ये बातें की जा रही है, क्या समझते हैं? दरअसल क्या है कि जो ये राज होया ना 5 साल का, इसमें जो उन्होंने काम कराया पहलवानों के खिलाफ जाने का, किसानों के खिलाफ जाने का, आम जनता को धोखा देने का, बीजेपी से मिलने के बाद उनकी बात का कोई वजन नहीं रह गया। अब उनकी बात में स्वाद नहीं रहा। तब वो कुछ कहो या कहनी थी तो उसी दिन कहनी थी जिस दिन राज बने था, या तो उस दिन की बात है। आज इस बात का क्या औचित्य है? क्या मैंने मारी तो समझता परे है भाई, कुछ भी कहने के लिए विकास कार्य तो बताने के लिए है नहीं। अब ये अड़ंग बड़ंग के मुँह बात करेंगे भाई साहब, इन बातों के ना हाथ ना पैर। लगभग जनता ने
अपने दिलों से उनको नकार दिया। ये लोगों के दिल में आत्मा में वो आदमी रहे नहीं, बड़ा धोखा दिया भाई। ये बातें थी विधानसभा की। लोकसभा की 10 सीटें हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी बोल रहे हैं। कितने मजबूत है लोकसभा रोहतक से? दीपेंद्र हुड्डा तो पिछली बार जो हारे ना, वो में दो बातें रही। एक तो लोग न्यू सोचे लगभग जीत्या पड़ा है, जो शहरों में वोटर था वो कम गिरने आया। दूसरा बीजेपी खर्चा का इलेक्शन लड़गी, जबकि बात तो लोगों के बहुत तगड़ी टीस है। दीपेंद्र के हारने के बाद तो 31 सीट आई कांग्रेस की। अब की बार तो बाट देखे हैं, 4-5 लाख से कम दीपेंद्र हुड्डा जीतेगा। बेरी की तो हम बता दें भाई, हमारी बेरी हल्का मकाम आओ, बताइए 70,000 की लीड लेंगे, एक वोट कम नहीं रहेगा। क्या है, ठीक बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं तस्वीर भाई। कांग्रेस की आंधी चल रही है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा के किसी कोने में चले जाएं, लाखों की भीड़ उनको सुनने आती है। और रही बात भिवानी में सीटें जीतने की, तो पहले दादरी और भिवानी एक जिला था, अब दादरी जिला अलग बन गया है। दादरी में 2 सीटें, भिवानी जिले में 4 सीटें। लोहारू, तुसाम, भिवानी, भवानीखेड़ा, दादरी, बारडा, 6 की 6 सीटें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस कैंडिडेट को भी उंगली पकड़ के खड़ा कर देंगे, लोग एक तरफा बहुमत से। आपका हल्का कौन सा है? मैं भिवानी से हूँ, प्रदीप गुलिया नाम है, मैं भिवानी से हूँ। ताऊ जी, यहाँ का क्या रहने वाला? दादरी का? दादरी से हैं आप? हाँ, रानीला गांव दादरी से। तो किसको टिकट देना चाहिए इधर यहाँ पे, अगर हुड्डा साहब को सीट निकालनी है तो? मनीषा सांगवान, जो 10 साल से फील्ड के अंदर है, लोगों के काम कर रही है, लोगों के बीच रहती है, वो कैंडिडेट मनीषा सांगवान। मनीषा सांगवान निकाल देंगे सीट यहाँ? बिल्कुल जी, 100%, 101% निकालेगी जी मनीषा सांगवान। बहुत तगड़ा वो है जी माहौल। देखिए, गांव में 8,000 वोट हैं, रानीला 8,000 वोट गाँव है, पार बिल्कुल। देखिए तस्वीर भाई, आप लगातार घूमते रहते हैं, जनता का आकलन निकाल लेते हैं। अगर मनीषा सांगवान को यहाँ से आगे किया जाए तो क्या तस्वीर रहेगी? 2 बुजुर्ग ने दोनों ने कहा। जिस हिसाब से ये आप बता रहे हो, ये पीले पटका है, उस हिसाब से रैली में भाई 60% 70% उसी का आदमी है, मजबूत है, स्थिति मजबूत है। खासकर महिलाएं आई हैं, खासकर महिलाएं हैं मेजोरिटी में यहाँ पे। हाँ, 60% में तो महिलाएं हैं यहाँ पे। ये आप देखो, घूम कर मैं तो यहाँ देखने लग रहा था। यही अगर भाजपा या जेजेपी की रैली होती तो शायद ये भी ना भर पाते। भाई साहब, उनका लोगों में नहीं है, लोगों में उनका कोई कुछ नहीं है। आपकी बात अधिकारी भी सुन रहे हैं। हाँ ठीक है, लोगों में कुछ नहीं उनका, लोगों में तो कोई वर्ग उनसे ऐसा नहीं जो दुखी ना हो। बीजेपी जो सरकार है उसको बना के लोग अपने आप को बीजेपी जेजेपी बनाने के बाद अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लोग इलेक्शन की बाट में हैं। देखिए सरकार किस तरह से है, किस तरह से फील्डिंग लगा रही है आप लोगों की। जहाँ तस्वीर अहलावत दिखे उसी तरफ है, आके सुन रहे हैं बातें। तस्वीर अहलावत क्या बयान दे रहे हैं? ये तो चलो कोई नहीं, चलता रहे भाई। पता है क्या है, मनोहर लाल खट्टर ने कहा था पर्ची खर्ची नौकरियों में। ये हरियाणा में कई दिन से खबर हम देख रहे, रोज पर्ची खर्ची है। कदे गोवाड़ा में मथुरा मलवाई का पर्ची डालने पैसे की खर्चा चाहिए, कदे सापला में डाल रहे हैं। यह कौन सी पर्ची खर्ची लिया है, ये न तो रोक सके हैं। ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है, व्यापारियों का बुरा हाल है। एक मिनट सुनो, इन जो बात बताई दीपेंद्र जियों के हक में, दीपेंद्र महम में केवल 14,000 वोटों से जीते प्रधान जी खड़े, और बेरी में 26,000 से जीता। आपको भी अच्छी जानकारी है। अब की बार बेरी में 50 से जीतेगा, 50। और महम में भी जो है ना बढ़िया बढ़त रहेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कलोई में 58,000 से जीता, और दीपेंद्र 35,000। मोदी गारंटी दे रहा है, मोदी गारंटी की बात करता है, बार बार गारंटी दिखा। इसी गारंटी साथ झूठा आदमी धरती के तख्त पर नहीं देखे, इसकी भी कोई तसल्ली है। ऐसा झूठा आदमी भी से कोई दुनिया में मेंबर पंचायत भी ना बोले जी झूठ, तो प्रधानमंत्री बोले जी तो मेरी गाड़े से कि मैं बोली। तो भाजपा का क्या रहेगा इधर से? क्या भाजपा का क्या रहेगा इधर से? भाजपा जो
उनका अपना परंपरागत वोट है, वो तो भाजपा का होगा, उसमें तो कोरोला को नहीं वोट डालेंगे। लेकिन यहाँ बढ़त जो है कांग्रेस की है और लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। 2 सीटें मान के यहाँ से चले, आज कांग्रेस की 2 सीटें बढ़ जाएंगी, यहाँ से दोनों सीट निकाल लेगी कांग्रेस। दोनों के भिवानी दादरी में सारी सीटें आऊंगी। ये भाई साहब किसानों का गढ़ है, किसानों की बीजेपी की आमने सामने हो रही है, किसान कैसे हारेगा? अगर कांग्रेस हारती है तो किसान हारेगा। ये अकेले फॉर्मर सीएम नहीं है, ये फार्मर सीएम भी है। इनको फॉर्मर एंड फार्मर सीएम का हारो, किसान नेता है ये, और किसानों का ये गढ़ है, किसान नहीं हारेगा। पहले भी मैंने आपको बताया कि 700 किसान मार रखे, वहाँ से अर्थी उठ के यहाँ दाग दिए गए, कैसे भूलेंगे लोग भाई साहब? युवा साथी भी आए हैं। आपका क्या नाम है? चिराग भाई, क्या लगता है आज के बाद क्या तस्वीर रहेगी कांग्रेस की यहाँ से? कांग्रेस की भाई साहब या नींव का पत्थर साबित होगी मेरे हिसाब से। आप क्या कहेंगे? मैं जज्जर से अब की बार कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि बुरा हाल कर दिया बीजेपी ने। हाँ, तो इससे परेशान हो गए। अब की बार कांग्रेस का ही हुड्डा साहब आएंगे पूरे। एक अच्छी बात है जो हुड्डा सरकार की रही हो, आपको क्या लगी? जी, पहले जैसे हम अपने तरफ की बात करते जज्जर रोहतक की, क्योंकि काफी साल आगे कर दिया था, लेकिन अब 100 साल पीछे कर दिया खट्टर सरकार ने, जो बीजेपी सरकार है 100 साल पीछे चले गए जज्जर और रोहतक। ठीक है, लेकिन बुरा हाल है जज्जर का और रोहतक का। और अब की बार पूरा समर्थन है कांग्रेस हुड्डा साहब को। किस तरह से आगे किया था, क्या क्या सुविधाएं आपको मिली थी? जज्जर को किस तरह से आगे किया था, क्या क्या सुविधाएं मिली थी? मतलब हर जगह, जैसे हमारे ITI नहीं थी, ITI रोड नहीं थे, नजफगढ़ दिल्ली जाने के लिए 2 दिन पहले सोचना पड़ता था कि दिल्ली जाए किस टाइम निकले और शाम को किस टाइम आए। ये हुड्डा साहब ने किया था। हाँ, बिजली प्लांट है जितना भी था, ये सब हुड्डा साहब ने किया हुआ है। आप कहाँ से आए हैं जी? कहाँ से आए? जज्जर से। कोचिंग वगैरह लेते हैं? हाँ जी, कोचिंग वगैरह लेते हैं नौकरी के लिए? हाँ जी। किस तरह का माहौल है प्रदेश में, क्या मिल सकती है नौकरी? नहीं जी, नौकरी तो है ही नहीं। ये सब टिप्पण ठा के जाओ 10-12 हजार की नौकरी करो, बस यही है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। वो दिहाड़ीदार मजदूर बना हुआ है, बस सक्षम DC रेट पर इन पर। शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए उस तरफ है दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो संबोधन कर रहे हैं। तमाम युवा साथियों से हमने बातचीत की और कांग्रेस के कद्दावर नेता तस्वीर अहलावत से भी हमने बातचीत की। तमाम ताऊजी यहाँ पहुंचे थे, इनसे भी हमने बातचीत की। जो रैली है, एक बार आइए आगे, आप देख पा रहे हैं कि जो मनीषा सांगवान है उसका यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पहुंची हैं। शुक्रिया।